अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का मेरा पूरा वीडियो जो है वो एरेका पाम के ऊपर है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एरेका पाम की फुल केयर के बारे में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम है शाजिया और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सन्स में। दोस्तों, मेरे पास अरेका पाम की दो वैरायटी है। एक डॉफ वैरायटी वाला अरेका पाम भी है और एक ये है टॉल वैरायटी। अगर हम इसे ज़मीन में लगा दें तो ये 8 से 10 फीट तक ऊंचा हो सकता है अरेका पाम ज़मीन में लगा हुआ, मगर गमले में हम इसकी साइज़ को मेंटेन करके रखते हैं। तो अब बात की जाए इसके पानी की, तो ना इसे बहुत ज़्यादा पानी देना चाहिए और ना ही बहुत कम। अगर हम इसे ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो ये किनारे हैं ना, ये देखिए, ये जो इसके किनारे ये पीले होने लगते हैं। कम पानी के कारण भी होते हैं और ज़्यादा पानी मिलने की वजह से भी ये पीले होके ख़राब होने लगते हैं। तो इसको बिल्कुल ही कम पानी देना पड़ता है। आप हफ्ते में एक बार इसमें वाटरिंग कीजिए और इसको बिल्कुल एक हफ्ते के लिए भूल जाइए। फिर अगले हफ्ते इसमें देखिए, अगर मिट्टी इसकी पूरी तरह सूख चुकी है तो ही इसमें पानी डालिए, वरना मत डालिए। और हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो इसके लिए भी हमको मॉइस्ट में थोड़ी सी तो इसके लिए जो हम सॉइल यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही वेल ड्रेन होना चाहिए। उसमें भी वही है, 60% सैंड होना चाहिए और 20% गार्डन सॉइल और 20% आप उसमें काऊ डंक या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा जब आप उसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें नीम खली थोड़ी सी यूज़ कर लेंगे तो उससे उसमें जो है फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, या फिर कोई भी फंगासाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मिट्टी हमको बिल्कुल ही वेल ड्रेन बनाना पड़ेगा। तो मैंने जिस तरह बताया है बिल्कुल वैसी मिट्टी आप बनाइए तो आपके अरेका पाम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास ये अरेका पाम पिछले 1 साल से है। इसमें बहुत सी मुझे परेशानियां भी आई है, मैंने बहुत सी परेशानियों को फेस किया है इसके। कभी एक बार तो ये बिल्कुल सूख गया था, फिर कुछ इसमें नई ग्रोथ होने लगी, इसमें मुझे कुछ डालना पड़ा। बहुत से मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाले, और वैसे इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, मगर मैंने इसको ज़िंदा करने के लिए बहुत कुछ किया है। ये पाम मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, मगर अब देखिए माशाल्लाह बहुत ग्रीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी मिट्टी चेंज की थी, क्योंकि इसकी मिट्टी जो मैंने ख़रीद के लाई थी नर्सरी से, उसी मिट्टी में मैंने इसको लगा दिया था। मगर मैंने फिर बाद में इसके लिए अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की और इसको दूसरे पॉट में रिपोर्ट किया। और जहाँ तक बात की जाए इसकी केयर की, तो इसकी केयर बस इतनी ही करना पड़ती है कि इसको थोड़ा सा जहाँ इनडायरेक्ट धूप आती है हमको वहाँ रखना पड़ता है, और पानी भी इसमें रोज़ रोज़ नहीं डालना पड़ता है। हफ्ते में 1-2 बार इसमें वाटरिंग कीजिए और छोड़ दीजिए। ये बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप 15-20 दिन के लिए इसको भूल जाओ। आप देखिए कि इसकी 1.5 से 2 इंच मिट्टी ऊपर की सूख चुकी है तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वाटरिंग से भी ख़राब होता है और कम वाटरिंग से भी ये ख़राब होके सूख जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा ये प्लांट बिल्कुल ही सूख चुका था, तो इसके केयर के लिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी। गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है मेरे पास अवेलेबल, वो सब मैंने पढ़ी अरेका पाम के लिए। और कुछ इंटरनेट पे भी सर्च किया, कुछ YT पे सर्च किया, और तब जाके मुझे इसके केयर के बारे में पता चला। तो दोस्तों, हम पैदाइशी तौर पे ही हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। धीरे धीरे ही हमको तजुर्बा होता है कोई चीज़ का, तो हम वही तजुर्बा दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मुझे भी गार्डनिंग का कुछ ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर फिर भी जानने की लगन है, तो नई नई वीडियोस देखती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ, तो पता चलता है कि किस पेड़ के लिए क्या क्या किस चीज़ की
मतलब रिक्वायरमेंट होती है। अब अरेका पाम मेरे यहाँ का जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से मैं केयर करती हूँ, मगर हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो अगर मैं आप मेरे बताए हुए तरीके पे करोगे तो हो सकता है वो आपके इन्वायरमेंट में मैच नहीं हो रहा है। इसलिए आप जब भी कोई भी प्लांट लाते हो तो पहले अपने यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में मालूमात ले लिया करें कि वो किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह के पौधे सरवाइव कर सकेंगे, तभी आप कोई प्लांट बाय करें। वरना अगर आप प्लांट बाय करके ला लोगे तो वो प्लांट वहाँ आपके जिस तरह का इन्वायरमेंट आपके यहाँ है उसमें सरवाइव भी नहीं कर पाएगा और प्लांट भी मर जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और सबसे बड़ी बात प्लांट मर गया तो उसका दुख भी बहुत होगा। देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये डॉर्फ वैरायटी का अरेका पाम है जो कि बिल्कुल साइज़ में छोटा होता है। और ये जो दूसरे वाला है ये देखिए ये वाला, ये अरेका पाम की दूसरी वैरायटी है मेरे पास। और बात की जाए इसके सनलाइट की, दोस्तों अरेका पाम की एक खासियत ये भी है कि ये ऑक्सीजन हमको फ्राहम करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, इसलिए हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं। मगर इंडोर रखने के लिए भी कुछ कंडीशन है तो आगे हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अरेका पाम की जो खूबसूरती है वो हमारे रूम को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। तो मैं कहूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है हमारे घरों में हमको इंडोर रखने के लिए अरेका पाम। चलिए आइए बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में। सबसे पहले तो ओवर वाटरिंग, अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो धीरे धीरे जो इसकी रूट्स है वो गल जाएंगी और हमारा जो पाम ये प्लांट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जब इसकी जड़ें ही गल जाएंगी तो ऊपर तक प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पौधा तो हमारा बिल्कुल मर ही जाएगा। इसलिए इसकी मिट्टी जब तक सूखती नहीं है इसको वाटरिंग नहीं करना है। आप 7 दिन तक इसमें पानी मत डालिए और देखिए कि इसकी मिट्टी अगर ऊपर से सूख गई है तभी इसमें वाटरिंग करें। और पानी ज़्यादा होने के कारण जो इसकी टिप्स है, ये टिप्स जो है वो धीरे धीरे येलो होने लगेंगी और येलो होके फिर ये सूख जाएगा। और दूसरी बात कम वाटरिंग की, अगर हम कम इसमें वाटरिंग करेंगे तो भी इसके साथ वही हाल होगा। इसके धीरे धीरे जो टिप्स है वो पीली होके सूखने लगेंगी और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट की इसको कैसे, दोस्तों अरेका पाम डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, ये ब्राइट सनलाइट को पसंद करता है, मगर डायरेक्ट हम इसको सनलाइट में रख देंगे तो ये झुलस जाएगा। इसलिए इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें आप। और इसके केयर करने के लिए आपको इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना पड़ेगा, वरना अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे तो ये धूप से झुलस जाएगा। तो आप अपने छत में या अपने रूम्स में इसको ब्राइट लाइट में रख दीजिए तो ये बिल्कुल ही बहुत खुशी से वहाँ बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। बात की जाए इसके फर्टिलाइज़र की तो इसको ओवर फर्टिलाइजेशन पसंद नहीं है, तो इसलिए जब भी आप इसको फर्टिलाइज करें इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालें ताकि वो जितना न्यूट्रिशन इनको मिल सकता है मिले और बाकी का रह जाए। क्योंकि हम जब भी अपने पौधों को फर्टिलाइज करते हैं तो मिट्टी हमारी बहुत गर्म हो जाती है, जो कि अरेका पाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बार बार फर्टिलाइज़ करें, बस साल में 2 बार इसको लिक्विड मैन्योर डालते रहिए। ये बिल्कुल आपका हेल्दी और बहुत खुश रहेगा ये प्लांट आपका। अरेका पाम को ठंडा रहना पसंद है, इसलिए ये ठंडी जगह पे अच्छे से सर्वाइव करता है, मगर जहाँ लो ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे इसको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखा आपने, बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस और लो केयर वाला प्लांट है ये। तो झट से जाइए और अरेका पाम ख़रीद के लाइए और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाइए, ब्यूटी को बढ़ाइए। क्योंकि और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। इसके साइड में इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं। अब ये देखिए मेरा मैं ये लाई थी तो ये 1-2 ही थे,
मगर अभी इतना घना हो चुका है कि मैं इसको निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरे ये प्लांट के समझो अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे एक प्लांट से मेरे अभी 3 प्लांट बन के अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अरेका पाम के ऊपर अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।